बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑडिटर एग्जामिनेशन 2021 29 अगस्त 2021 को हेल्ड कराया गया है। हम लोग डिटेल्स में क्वेश्चंस एंड देयर आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो पहले लेफ्टिनेंट हडसन था, उसके बाद चूंकि प्रभारी पूछा है तो ऑप्शन डी जॉन निकलसन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? सो लॉर्ड लिटन। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है दिल्ली दरबार का, आप वॉच कर लीजिए वो वीडियो। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लॉर्ड लिटन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? सो 1833 का चार्टर जो एक्ट था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय आया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग सेट बी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? शो ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5, मैच करना है, एल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था, 1883 में आया था लॉर्ड रिपन के समय, और द्वितीय अफगान जो युद्ध हुआ था नवंबर 1878 से सितंबर 1880 तक हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय आया था। जून 1880 से दिसंबर 1884 जो है यह लॉर्ड रिटन का टाइम पीरियड है। उसी तरह से लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड था 1876 से 1880 तक था। सो इस तरह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहरार आंदोलन के बारे में आप पढ़ लीजिए जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसमें से सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। अहरार आंदोलन जो 1906 में हुआ था, और पूछा गया है नहीं थे, सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, करयानंद जो थे मुंगेर से थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं। एस डांगे जो हैं वो नवयुग नहीं लिखे थे। अभी जस्ट देखते हैं कि नवयुग को किसने लिखा था। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें कि सुखदेव नहीं थे। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चोरी चौरा कांड जो है 4-5 फरवरी की रात में 1922 में हुई थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसमें भी पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर हम लोग देखते हैं। सो नवयुग जो है मुजफ्फर अहमद के द्वारा हुआ था। इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? आप ये डेटा डिटेल्स में पढ़ें, यह सारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में रिवोल्ट किया था। 5 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया और 7 जुलाई को उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बिहार किसान सभा 1929 हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार कांग्रेस कमेटी मजहरुल हक थे जो फर्स्ट इसके अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 15, 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे, और चित्तरंजन दास इसके बाद अपना स्वराज पार्टी 1923 में बनाया था। मैथ्स वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बी होगा ऑप्शन, 17 का सी होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन सी ए इज इक्वल टू बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण को हल करना है, x इज इक्वल टू 11 y इज इक्वल टू -1/3। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी 48। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 8 अभाजों का योग क्या होगा? तो ऑप्शन बी 77 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 28, कुहरे में हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि कुहरे की बूंदे जो हैं द्वारा प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन बी, शक्ति क्षय को कम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 30, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। क्वेश्चन नंबर 31, तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है या अत्यधिक गर्म करने पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, तप्त तार अमीटरों द्वारा मापा जाता है केवल एसी करंट को। फोटोन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला ट्राइटियम है। ऑप्शन सी भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इलेमेनाइट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी जाइमेज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? शो कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो घी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 NO एवं O2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 जो है किसका कथनांक सबसे अधिक है? तो H2O वाटर का है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कीटाणुनाशक गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 मेथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यूरिया की पहचान बायूरेट परीक्षण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं मिला। थैलेसीमिया जो है रक्त से रिलेटेड है बीमारी, बच्चों में जनरली पाई जाती है यह। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन सी स्पोरोजोइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 सत्य उभयचर नहीं है कछुआ। क्वेश्चन नंबर 48 हाइड्रा होगा इसका हाइड्रा होगा ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। आप इसे करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखना होगा। ये यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जित करते हैं। नारियल जो है मेसोकार्प द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 53 भी नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 54 जो है क्लोरोसिस जो है लोह रहित माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 55 भी मेरे को नहीं मिला। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर द्वारा लिखी गई बुक है। ललित कला उत्तम पछारे अभी इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो उस समय हुआ था ट्रंप और मोदी के बीच में जो हुआ था वो मोटेरा स्टेडियम था, अब इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है कोप 14 जो है आप देख लीजिए ग्रेटर नोएडा में, नई दिल्ली नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 जो है उमंग कुमार जो है नरेंद्र मोदी को लिखा था, ये जो फिल्म की डायरेक्टर की है। चुनावी बॉन्ड जनवरी 2018 से इशू किया जा रहा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग SC शर्मा हो जाएंगे। डेफ एक्सपो जो है डिफेंस एक्सपो 2020 इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्वेश्चन नंबर 64 ट्रांसजेंडर में जो है गौरी सावंत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 पूछा गया है, बेंगलुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 गोपीनाथन है, यह गीता गोपीनाथन। COP 26 जो है अब नवंबर 2021 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 डॉक्टर हर्षवर्धन थे। 75 फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 76 कश्मीर की बेटी शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 2 अक्टूबर 2019 से जल जीवन हरियाली। 78 नरेंद्र कुमार सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 79 राम जन्मभूमि ट्रस्ट से बिहार में कामेश्वर चौपाल को भेजा गया है, मतलब कि हैं वो। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? सो राजगीर। क्वेश्चन नंबर 81 सियासत में सदस्यता पुस्तक विनय कुमार चौधरी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इसका वीरपुर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 गुवाहाटी में तीसरा हुआ था, 2022 में चौथा होने वाला है। चौथा हरियाणा का जो पंचकूला, यस 2022 में जो है पंचकूला हरियाणा में होने वाला है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, और इसमें पूछा गया था तीसरा तो गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 84 नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में 5 लोगों को मिला था, और इसमें पूछा गया है कि किन महिलाओं को मिला था, तो 3 महिलाओं को, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और विनेश फोगट। सो ये क्वेश्चन नंबर 83 राज तरंगिणी के द्वारा इलाहाबाद में जो स्तंभ में, ये ऑप्शन डी 9 हो जाएगा। ये नहीं मिला 88 का, 89 का भी नहीं मिला मुझे। 90 का रज़िया सुल्ताना हो जाएगा। अकबर ने बिहार को कितने सरकारों में बांटा था? तो ऑप्शन सी 8। शेरशाह सूरी काफ़ी फेमस हैं, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 94 मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागला राजा हम लोग कहते हैं, उसने ही ये किया था, या सन की राजा भी बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, बांग्ला में तो इसे पागला राजा बोला होता है। शो क्वेश्चन नंबर 95 दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा शुरुआत किया था? तो सिजदा और फाइबोस जो है बलबन ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में कपास लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ऑप्शन ए। 97 ऑप्शन ए ही होगा मुर्शीद कुली का। क्वेश्चन नंबर 98 शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका
को स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 99 नहीं मिला मुझे। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? सैयद अहमद खां। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने जुलाई में देखा पीर अली के साथ। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 103, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं, गांधी जी भी हो सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में लॉन्च किया था और गांधी जी कहते थे, डिसाइड करते थे कि आप बनो। तो फर्स्ट में इन्होंने डिसाइड किया था कि विनोबा भावे बनेंगे 1940 में, और सेकेंड 1941 में जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने डिसाइड किया कि बनिए। तो अब देखते हैं कि बीपीएससी अपना कौन सा आंसर की में करेक्ट कंसीडर करता है। 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 106, नहीं मैच है अबोर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 107 का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गुजरात सबसे यस है। जोग जलप्रपात है ना, ऊंचा नहीं है, और भारत में कोवलम जो सबसे बड़ा समुद्र तट है नहीं है, ये मरीना बीच है। तो बी और सी दोनों गलत है। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। अब देखना है कि बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या करता है। दूध गंगा जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और दूध गंगा को छोड़कर 1, 2, 4 हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 जो है जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया था, नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है, हरियाणा में किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणीय है? तो कर्नाटका फेमस है। क्वेश्चन नंबर 111, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो मिजोरम है परसेंटेज इसका, और ऑप्शन सी इसमें नहीं मैच कर रहा, नेपियर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 113 का मुझे इसका सही आंसर नहीं मिला, लेकिन कपास प्रोडक्शन में जो है चाइना सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन मैंने नहीं क्लियर किया है। 114 का ऑप्शन सी अमूर हो जाएगा। कोटा जो है ना यह ब्रूनी का है, सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस्ताएलुट ईरान, मोजावे जो है यूएसए का है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 117 में भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में पूछा गया था, तो उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं है, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और अफ्रीका का दक्षिणी छोर तीनों में है। आप सब मैप देखेंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट का तो नहीं पूछा गया है। कुरोशी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं है, यह शायद केनिया में है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण है, और हमारे बिहार का जो सबसे ऊंचा सबमिट है अपना वो सोमेश्वर पहाड़ी ही है, सो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 120 का काकोलत नवादा हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक जन घनत्व जो है शिवहर में था। क्वेश्चन नंबर 122, निरंजना फल्गु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में, और सबसे ज़्यादा गर्मी गया में होती है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रोहतास में सबसे ज़्यादा था लिटरेसी रेट, अधिकतम साक्षरता पूछा है, फिर पटना, फिर भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 125, गेहूं इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में अपना 16 है राज्यसभा की सीटें। सो क्वेश्चन नंबर 128, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए और 1 और 2 लोकसभा एंड राज्यसभा के अकॉर्डिंग ही होता है। अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को यूज किया गया है, इससे पहले मैंने गलत बोल दिया था। यहाँ पर 2 और 5 स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, पंचायत सदस्यों की ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। असत्य मेल करना है, सारा असत्य मेल है, तो उपयुक्त सभी इसमें असत्य मेल हैं, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल संसद द्वारा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की सहमति से पूर्व संसद के दोनों सदनों में हम लोग ले आ सकते हैं उसके प्रति जो इम्पैचमेंट है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल होना चाहिए, अध्यादेश जो है वो राज्यपाल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखकर मुझे बता दीजिएगा तो कमेंट करके आप लोग। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और जो चौथी थी उसमें 3 वर्ष का अंतर था, इसका शायद 1,26,406 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसको देखना होगा। प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है 2005 में ये लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, 2002 में एक्ट आया था, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
मानव जो SDI में हम लोग रखते हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 140 में, इसमें भी डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 141 ट्राइसेम जो है यह ग्रामीण विकास के लिए है। क्वेश्चन नंबर 142 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। मेक इन इंडिया जो है वैश्विक हमने सितंबर 25 2014 को किया था। नाबार्ड जो है ये ग्रामीण साख के लिए है। क्वेश्चन नंबर 145 छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के बीच में थी। जनगणना 2000 बिहार का जो सेक्स रेशियो है 918 है, तो इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसमें पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 148 जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 38, 37 नहीं होगा, ऑप्शन बी काट कर लीजिएगा। और स्मार्ट शहर में हमारा 4 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 150 का 61.8% है कुल साक्षरता दर, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन देखे और यह सेट बी था।